इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का अर्थ हुआ कि वो बैटरी से ऑपरेटेड होने वाला डिवाइस होता है। इसका उपयोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने में तथा एक स्विच की तरह उपयोग करने में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से इसको एज ए स्विच की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में कौन कौन से भाग होते हैं और वो किस प्रकार से काम करता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअल में होता क्या है? ट्रांजिस्टर को एक नॉर्मल तौर पे समझिए, एक रास्ता होता है, जैसे कि हाईवे होता है एक तरह का। इस हाईवे में बीच में एक टोल प्लाजा होता है, यहाँ पे इसी प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कलेक्टर और इमीटर स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है हाईवे का। तो बीच में जो है टोल प्लाजा है। ये टोल प्लाजा जो है करंट नामक गाड़ी को सी से होते हुए ई तक तभी जाने देगा जब इस टोल प्लाजा को 0.75 वोल्ट का पैसा भुगतान किया जाए, तो तब जाके ये करंट को कलेक्टर से इमीटर तक जाने देगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब यहाँ पे आता है ट्रांजिस्टर जो है दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जरूर ही ये पोलैरिटी के बेस्ड ही काम करती होगी। तो यहाँ पे ये टोल प्लाजा में जो बैरिकेटर लगाया हुआ है, उस बैरिकेटर को हटाने के लिए यहाँ पे बेस में 0.75 वोल्ट तो देना है, ठीक है, देना है। उसमें वो पॉजिटिव देना है या निगेटिव देना है, ये इस ट्रांजिस्टर के प्रकार पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये NPN है, तो P से पॉजिटिव हो जाता है, N से नेगेटिव हो जाता है और N से नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं इस NPN ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए। तो इसमें क्या कंडीशन है कि हमारा यहाँ पे जो इस बैरिकेटर को हटाने के लिए हमें कुछ शर्तें पूरी करनी होती है ट्रांजिस्टर की, तब जाके ये रास्ता देता है करंट को कलेक्टर टू इमीटर जाने के लिए। तो उसमें क्या शर्त है? पहला कि हमारा बेस में, चूंकि पी टाइप मटेरियल यूज हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये इमीटर में एन टाइप मटेरियल यूज हुआ है, तो यहाँ निगेटिव सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे इसके मटेरियल के टाइप के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इमीटर में नेगेटिव और बेस में पॉजिटिव देते हैं। तो सपोज कीजिए हम लोग के पास एक बैटरी है जिसमें दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम लोग को जो कनेक्शन करना होगा, एक बैटरी से बेस और इमीटर का कनेक्शन करना होगा,
तो इस प्रकार से होगा कि इमीटर को हम लोग नेगेटिव सप्लाई दे देंगे और बेस को यहां से पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमको केवल कितना देना है, 0.75 वोल्ट ही केवल देना है, तो इसके लिए हम लोग एक लिमिटिंग रजिस्टर लगा सकते हैं इसके साथ में। और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं। अब क्या हुआ, इस हिसाब से हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। अब हमारा इसके जस्ट विपरीत यहाँ पर हम लोग को क्या देना होता है, यहाँ कलेक्टर जो है, जो एन टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, वहां पे नेगेटिव ना देके हमको पॉजिटिव देना होता है। पॉजिटिव देना होता है, इसका अर्थ क्या है कि हम उसको प्लस सप्लाई देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में तब जाके एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बेस और इमीटर के बीच जो वोल्टेज दिए हैं प्लस और माइनस, वो हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, इस जो पॉजिटिव सप्लाई बेस में दिए और इमीटर में नेगेटिव दिए, ये एक वोल्टेज डेवलप करता है किसके किसी बीच, बेस और इमीटर के बीच, जिसको हम लोग कहते हैं वी बी ई, वोल्टेज बिटवीन किसके, बेस और इमीटर के। और जो वोल्टेज डेवलप होता है रिवर्स बायस में, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ मिला है और बेस टू कलेक्टर जो है, देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देना था, मतलब ऐसे नियम के हिसाब से हम लोग क्या दिए थे, निगेटिव सप्लाई दिए थे, यहाँ पे देते हैं लेकिन हम लोग पॉजिटिव सप्लाई। तो ये रिवर्स बायस्ड मोड में, मतलब बेस टू कलेक्टर जो है काम करता है रिवर्स बायस्ड मोड में, और कलेक्टर जो है रिवर्स बायस्ड मोड में है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई है, फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई है बेस में भी, तो रिवर्स बायस्ड हुआ कैसे। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ आपके पास यहाँ पर 12 पॉजिटिव में 12 वोल्ट, यहाँ पे इसके बेस में 0.75 वोल्ट है। तो एक तरह से देखिए तो ये तो इसके कंपेयर में ये तो काफ़ी नीचे है ना, कम है ना। तो ये पोटेंशियल जो पॉजिटिव में होने के बावजूद दोनों जो है इक्वल नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी ज़्यादा है 12 वोल्ट और यहाँ 0.75 वोल्ट है। इट मीन्स यहाँ पे कम है, नेगेटिव है, कम। नेगेटिव होने का अर्थ यहाँ पे कम है, किसके अपेक्षा, कलेक्टर के अपेक्षा। इस कारण से यहाँ पे बेस टू कलेक्टर जो वोल्टेज है रिवर्स बायस्ड माना जाता है। ठीक है, तो एक सेंस ये होता है डायरेक्टली यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही पोलैरिटी के हैं, लेकिन वैल्यू दोनों का अलग होने के कारण ये रिवर्स बायस में है। वो रिवर्स बायस में इसलिए है क्योंकि कलेक्टर में जो नियम के हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव कम होता और यहाँ पे वोल्टेज अधिक रहता, तो अब ये फॉरवर्ड बायस में माना जाता। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर में वोल्टेज 12 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव 0.75 है, जिसके कारण ये कलेक्टर टू बेस वोल्टेज रिवर्स बायस्ड में माना जाएगा। क्या मतलब बेस टू इमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायस। तो इस तरह से हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है
काम करता है उसके लिए हम लोग को बेस में पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। कितना चाहिए? 0.75 चाहिए मिनिमम। और हमारा जो इमीटर में नेगेटिव सप्लाई चाहिए, कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। ठीक है। जो पोटेंशियल डेवलप होता है बेस और इमीटर के बीच में वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो डेवलप होता है बेस और कलेक्टर में रिवर्स बायस में होता है। यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट में होता है। यहाँ पे हम लोग कलेक्टर में जो है क्या देते हैं, क्योंकि पीएनपी है कलेक्टर में हम लोग को उल्टा देना होता है, तो यहाँ नेगेटिव सप्लाई देंगे। यहाँ जाएगा नेगेटिव, और इमीटर में उसके रिस्पेक्टिवली वही सप्लाई देना होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब बेस में क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव सप्लाई हो जाएगा। चलिए बैटरी बनाते हैं। बैटरी बनाए। बैटरी बनाने के बाद इसका 2 टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है वो सीधे इमीटर से जुड़ जाएगा। नेगेटिव सप्लाई है वो हमारा इस प्रकार से नेगेटिव सप्लाई इधर से बेस में जाएगा, और फिर वही नेगेटिव सप्लाई अपना कलेक्टर में हम लोग दे सकते हैं। तब जाके ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना लगेगा करंट कलेक्टर टू इमीटर की तरफ फ्लो करने लगेगा। ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए जो कंडीशन है वो पूरा होना चाहिए। कंडीशन एक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।